क्या बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग अब हकीकत बनने वाली है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर दो टुकड़ों में बंटने की कगार पर है, जैसे 1971 में बांग्लादेश बना था? और सबसे बड़ा सवाल, हाल ही में जारी हुआ नया नक्शा क्या बता रहा है? नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों सुर्खियों में है और जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वहां की जंग का असर क्या होगा और ये नया नक्शा क्या कहानी बयां करता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए टॉपिक पर आते हैं। पाकिस्तान पर भारत का मिलिट्री ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा था कि दूसरी ओर 14 मई 2025 को बलूच राइटर और सोशल वर्कर मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बलूच लीडर ने भारत से बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के फॉर्म में रिकॉग्नाइजेशन देने की डिमांड की है। ये काम भी भारत की ओर से जल्द होना चाहिए, क्योंकि बलूचों को रिकॉग्नाइजेशन देने वाले देश में भारत का नाम पहला होना चाहिए। ऐसा केवल पाकिस्तान को परेशान करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये इंडिया की मॉरल ड्यूटी भी है। बलूच नेशनलिस्ट लीडर ने पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस की सिंबॉलिक डिक्लेरेशन जारी की है, जिससे एरिया में टेंशन फिर से बढ़ गई है और रेस्टिव साउथ वेस्टर्न प्रोविंस बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे रिवोल्ट की ओर से ध्यान अट्रैक्ट हुआ है। द प्रोमिनेंट बलूच activist and writer shared several statements on social media last week in which he declared the formation of a Republic of Balochistan and called on the Indian government to establish a Baloch embassy in New Delhi. उन्होंने यूनाइटेड नेशंस अनाउंसमेंट को डिक्लेरेशन देने और करेंसी और पासपोर्ट जारी करने के साथ ही बेसिक स्टेट फंक्शंस के लिए मनी प्रोवाइड करने की भी अपील की है। उन्होंने 9 मई को लिखा, द अनाउंसमेंट इज लाइकली टू बी मेड सून एज द डाउनफॉल ऑफ टेररिस्ट पाकिस्तान इज नियर। साथ ही ये भी बोला कि हम भारत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दिल्ली में बलूचिस्तान के ऑफिशियल ऑफिस और एम्बेसी स्टैब्लिश करने की परमिशन दे। उनके कमेंट्स के साथ बलूच फ्लैग्स वेव करते लोगों की तस्वीर और एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान को शो करने वाले मैप्स भी थे। ये पोस्ट बलूच नेताओं द्वारा स्पेशली भारत से मोर इंटरनेशनल एंगेजमेंट और सपोर्ट के लिए बढ़ते इन्वोकेशन के बीच आए हैं। वहीं आर्म ग्रुप ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स का दावा किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जिसे पाकिस्तान द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, ने हाल ही के दिनों में 51 जगहों पर 71 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की जिम्मेदारी ली है, जिसे उसने ऑपरेशन हेरोफ कहा है। ग्रुप ने कहा कि उसने पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस फैसिलिटीज, पुलिस स्टेशंस, मिनरल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और मेजर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था। 11 मई को जारी एक स्टेटमेंट में बीएलए ने कहा कि साउथ एशिया में एक नई अरेंजमेंट इंडिस्पेंसेबल हो गई है और वार्निंग दी कि पाकिस्तान के मिलिट्री फेलियर और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के यूज ने परमानेंट इंस्टेबिलिटी पैदा की है। ग्रुप ने सीज फायर टॉक के लिए इस्लामाबाद के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया, उन्हें डिसेप्टिव टैक्टिक्स बताया और भारत सहित रीजनल पावर से पाकिस्तान के इंटेंशंस पर भरोसा न करने को अर्ज किया है। ग्रुप ने कहा, बीएलए ना तो फिकेड है और ना ही साइलेंट स्पेक्टेटर। जब तक पाकिस्तान को टेरर एक्सपोर्टर नेशन के रूप में खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक ये शांत नहीं बैठेगा। साथ ही कुछ हिस्टोरिकल कंप्लेंट्स और ह्यूमन राइट कंसर्न है। बलूचिस्तान एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस 1948 में पाकिस्तान द्वारा कब्जे किए जाने से पहले क्लाद प्रिंसली स्टेट का हिस्सा था। इस कदम ने कई रिवोल्ट्स में से पहला रिवोल्ट शुरू कर दिया, जिसमें नेशनलिस्ट ग्रुप अधिक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं। पाकिस्तानी राज्य द्वारा लगातार मिलिट्री ऑपरेशन ने रिवोल्ट और रिप्रेशन की साइकिल को पैदा कर दिया है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जबरन गायब किए जाने, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और सिटीजन्स को निशाना बनाए जाने की रिपोर्ट दर्ज की। हाल ही में प्रमुख बलूच रैली ड्राइवर तारिक बलूच की अलीज तौर पर मार डालो और फेंक दो पॉलिसी के तहत मर्डर के तनाव को और बढ़ा दिया और इंटरनेशनल राइट्स लॉयर को क्रिटिसाइज किया। अगर बात ग्वादर पोर्ट और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की करें तो बलूचिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस गहरे वाली ग्वादर पोर्ट की मौजूदगी से है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक इम्पोर्टेंट नोड है। जबकि सीपीईसी ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का चाइनीज इन्वेस्टमेंट लाया। लोकल कम्युनिटीज का कहना है कि उन्हें इसके बेनिफिट से ब्रीफ्ड रखा गया और फेयर कंपनसेशन दिए बिना उनकी जमीनों से एविक्ट कर दिया गया। पोर्ट और आसपास के इलाके बलूच रेबल्स द्वारा बार बार अटैक का टारगेट रहे, जिनमें से कुछ ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं चाइनीज पर्सनल को डायरेक्टली धमकाया है। वहीं भारत की भूमिका और कूटनीतिक संकेत को देखें तो हाल ही के हफ्तों में बलूच वर्कर्स ने भारत का अपनी तरफ
रीच बढ़ा दी है। मीर यार बलूच ने मुंबई में हिस्टोरिकल जिन्ना हाउस का नाम बदलकर बलूचिस्तान हाउस करने की डिमांड की। इसे सपोर्ट के सिंबॉलिक सिग्नल के रूप में प्रेजेंट किया। सोशल मीडिया कैंपेन ने भारत के साथ सॉलिडेरिटी की सिमिलर डिमांड्स और मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट किया है। हालांकि इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन सिंबॉलिक बनी हुई है और इसमें फॉर्मल इंटरनेशनल सपोर्ट की एब्सेंस है, लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इसके इंपॉर्टेंस इम्प्लीकेशन है। एनालिस्ट ने वार्निंग दी है कि यह पाकिस्तान के अंदर अन्य सेपरेटिस्ट मूवमेंट को प्रमोट कर सकता है और बलूचिस्तान को स्टडी करने के लिए एफर्ट्स को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। पाकिस्तान सरकार ने अभी तक लेटेस्ट इंसिडेंट पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स जारी नहीं किया है। तो क्या बलूचिस्तान सचमुच आज़ाद होगा? क्या पाकिस्तान एक बार फिर टूटेगा? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। ये सवाल अभी भी सवाल ही बना हुआ है, लेकिन हाल के घटनाक्रम को देखकर लगता है कि बलूचिस्तान की जंग अब और तेज होगी। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के कुछ जिले पहले ही पाकिस्तान से स्वतंत्रता के कगार पर हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बलूचिस्तान की कहानी नहीं, ये एक ऐसे समुदाय की कहानी है जो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों के लिए दशकों से लड़ रहा है। सवाल ये है, क्या दुनिया इस बार बलूचों की आवाज सुनेगी? तो ये थी बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग और नए नक्शे की पूरी कहानी। आपका क्या मानना है? क्या बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।